Hey everyone, once again welcome back to the channel Learn Mathematics और हम डिस्कस कर रहे हैं प्लेइंग विथ नंबर चैप्टर क्लास 6 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.5 पार्ट 5 है ये। पार्ट 4 हम अभी तक ऑलरेडी इस एक्सरसाइज को डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो नहीं देखे तो उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, और अगर आप पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने में इंटरेस्टेड है तो वो मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह प्रोवाइड कर दूँगी। ओके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी, जिनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी सारी की सारी। कैसी लग रही है आपको वीडियोस, आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी डाउट, कोई भी आपको सजेशंस देने हैं सो वो भी आप मुझे लिख के बता सकते हैं। ओके, और यस, एक कॉन्टेस्ट जो है वो मैंने अभी इससे लास्ट वीडियो में कल ही मैंने बताया था। उसके लिए आपको सिंपल से क्वेश्चन का जवाब देना है और उसके बाद आपको जो आपको चीज़ें करनी है वो मैंने कमेंट में पिन कर दी है, तो आप कल वाला वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हैं। जो भी आपके फॉर्मेलिटीज़ है वो आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। एंड यस, यू कैन विन सम एक्साइटिंग प्राइजेस। ओके, सो चलिए आते हैं वीडियोस में। द सम ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर इज डिविजिबल बाई 4, वेरीफाई द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है जो हमने कल डिस्कस किया था, बट थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे क्या है कि द सम ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर, यानी कि दो कॉन्सिक्यूटिव यानी कि एक के बाद एक ऑड नंबर, कोई भी ऐसे दो ऑड नंबर आते हैं उनका सम जो है ना वो हमेशा डिविजिबल होगा 4 से, 4 से। आपको इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है, बता कि ऐसा होता है कि नहीं होता, और साथ में एग्जाम्पल्स भी देने हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया। अब हम देख लेते हैं कि क्या ये होता है कि नहीं होता। विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सबसे पहला ऑड नंबर से ही हम शुरू कर लेते हैं। 3 और 5 पहले दो ऑड नंबर आते हैं कॉन्सिक्यूटिव, एक के बाद एक। 5 और 3 क्या होता है, 8। अब 8 जो है वो डिविजिबल है कि नहीं है 4 से, तो यस, 4 2 8 होता है। तो ये तो भाई डिवाइड हो गया। अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट वाले नंबर्स पे ले लेते हैं। तो हम 5 के बाद अगला नंबर ले लेते हैं, 7 और 9 ले लेते हैं। तो 7 और 9 जो होता है वो होता है 16। सम जो होता है इनका वो होता है 16। 16 भी अगेन डिविजिबल है 4 से, 4 4 जा 16, तो यहाँ पे भी ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई है। अब चलते हैं एक और थर्ड एग्जांपल पे। 9 के बाद आता है 11 और 13। ये मैं जैसे रैंडमली ले रही हूँ, आप कुछ भी नंबर्स ले सकते हैं। 11 और 13 को मैंने ऐड किया तो वो हुआ 24, और 24 भी 4 के टेबल में आता है। यानी कि मैंने अभी तक 3 एग्जाम्पल लिए कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स के, और तीनों के तीनों में ये स्टेटमेंट फुलफिल हो रही थी कि सम ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर जो है वो ऑलवेज डिविजिबल बाई 4। तो यानी कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। हमने एग्जाम्पल्स की हेल्प से भी बता दिया है। अभी आपके लिए एक्सरसाइज है कि आपको बाकी के दो कोई भी नंबर्स कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स लेके कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि ये सच है कि नहीं है। आई मीन नॉट सच, कि ये सब चीज़ें फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। ओके, सो हमने ये वेरीफाई कर दिया विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स ऑल्सो। सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया होगा। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बिन डन। अब आपको यहाँ पे 4 एक्सप्रेशंस दी हुई है ABCD। आपको ये बताना है कि इन चारों में से किस में प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है ठीक से या नहीं किया गया, यस या नो। ठीक है, सो सबसे पहले हम पार्ट 1 देख लेते हैं जो कि है 24। इसके इसने फैक्टर्स दिए हुए 2 इंटू 3 इंटू 4। अब आपको प्राइम नंबर्स पता है, प्राइम फैक्टराइजेशन पता है। अब अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो 2 के तो फर्दर फैक्टर्स नहीं हो सकते, तो ठीक है, 3 के भी नहीं हो सकते, बट 4 के और फर्दर फैक्टर्स हो सकते हैं। 4 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, 4 एक कॉम्पोजिट नंबर है, तो इसका मतलब यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं किया गया है। सो सिंस 4 इज़ कॉम्पोजिट नंबर है तो इसका मतलब यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ नॉट बीन डन, यानी कि इस वाले केस में पार्ट ए में प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं किया गया है, क्योंकि 4 के और ज़्यादा नीचे फर्दर फैक्टर्स हो सकते थे। क्या हो सकते थे, 2 इंटू 2। ठीक है ना, तो इसीलिए इसमें तो नहीं किया गया है। अब चलिए चलते हैं बी पार्ट पे जो कि है 56। 56 के फैक्टर्स हैं 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या कोई नंबर ऐसा है जो फर्दर और डिवाइड हो सकता है, सबके सब प्राइम नंबर्स हैं, तो इसका मतलब ऑल दी प्राइम फैक्टर्स आर प्राइम है क्योंकि, तो इसका मतलब इस वाले केस में प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है, परफेक्टली किया गया है, नो इशू। अब चलते हैं सी पार्ट पे। सी इज़ 70। 2 इंटू 5 इंटू 7,
तो यहाँ पर भी कुछ भी और फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। तो सिंस ऑल द फैक्टर्स आर प्राइम, हेंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन, क्योंकि इस तीनों के तीनों फैक्टर्स जो हैं वो एक प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि परफेक्टली प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है। सो दैट्स वाई वी कैन राइट हियर दैट प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन, किया गया है परफेक्टली। ठीक है, अब चलते हैं डी पार्ट पे। डी जो है वो 54 है। 54 के फैक्टर्स 2 इंटू 3 इंटू 9 दिया हुआ है। अब 2 के तो फर्दर नहीं हो सकते, 3 के भी नहीं हो सकते, बट 9 के तो 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि 9 को मैं फर्दर 3 इंटू 3 में डिवाइड कर सकती हूँ। 3 जो है वो प्राइम नंबर है, तो यानी कि 9 को हम फर्दर और डिवाइड कर सकते थे, बट इन्होंने नहीं किया। इसका मतलब 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, 9 एक कॉम्पोजिट नंबर है। सो इसका मतलब यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं किया गया है। सो हेंस 9 इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। सिंस 9 इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर्स, हेंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ नॉट बीन डन, क्योंकि 9 एक कॉम्पोजिट नंबर है, उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया गया है, जबकि वो हो सकता था। तो इट मीन्स कि यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं किया गया है। ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि चारों में से बताइए कि किन किन में प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो 4 में से 2 में किया गया था ठीक से, सेकेंड और थर्ड वाले केस में। फर्स्ट और फोर्थ वाले केस में प्राइम फैक्टराइजेशन प्रॉपरली नहीं किया गया है। ठीक है, क्यों नहीं किया गया ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सो आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट, फेसिंग एनी प्रॉब्लम, राइट मी ऑन माई कॉमेंट सेक्शन। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज देन ओनली यू विल गेट द नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई विल अपलोड एनी वीडियो। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि कल। चलते हैं, बाय बाय।